मुझे पता है कि उनकी कमी कितनी खलती है। कोई भी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, एक न एक दिन ताना जरूर मारेगा। मैं इनके तमाशे देख रही हूँ कि ये कर क्या रही हैं। सबसे पहले ली जाए सेवा चाय की। चाय हो या कॉफी हो, कुछ भी हो, सुबह कुछ भी ना पियो ना तो एकदम खाली खाली सा पेट लगता है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो चाय बनी तो चाय पीते हैं। और मेरी सभी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ चाय पी लो, अच्छी वाली। और कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे प्यारे से न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और मेरे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखे। चाय पी रही हूँ और आज मैं बनाऊंगी खाना। आज की ड्यूटी मेरी है खाना बनाने की। तो फिलहाल मैंने सबसे पहले पोंछा लगाया है ऊपर, फिर पी रही हूँ मैं चाय। देख रहे हो, काम करती हूँ पहले मैं, फिर चाय पीती हूँ। अभी नहाऊंगी और ठंडी पड़ रही है, सिर भी धोना है मुझे, तो पहले मैं चाय ख़त्म करती हूँ, नहा के मिलती हूँ आपसे, ठीक है? अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को अहोई आटे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई आज आप सबके लिए आपकी मम्मियाँ व्रत रखने वाली हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना, ठीक है? वही मेरे ब्लॉग देख रही होंगी जिनके बच्चे हैं, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी व्रत है, दीदी व्रत है, तो आज का खाना मैं बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा के ही मिलती हूँ, ठीक है? और देखो ये है कढ़ाई, हमने यहाँ पे रख दिए कि ये गर जाएंगे। इतने प्यारे प्यारे, इनको बाहर रखना पड़ रहा है। मम्मी बोल रही थी ये घर तब भी जाएंगे, इनको अंदर नहीं रखते। और हमने पहली करवा चौथ की ना अंदर रख रखे हैं, अब उनको मैं बाहर रखूँगी। इनको ना मम्मी गंगा जी जाएंगी ना जब सरा के आएंगी, ये होता है इनके साथ। मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे तो मैं सोच रही थी ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, इतनी करवा चौथ आएंगी तो इतने सारे हो जाएंगे, इनका क्या होगा फिर? मम्मी बोल रही इनको सिराया जाता है, गंगा जी आएंगी जब ले जाएंगे। हाँ तो आई हूँ मैं, फिलहाल मैं सब्जी काट रही हूँ क्योंकि 9:30 बज गए हैं और मेरे पति देव को और सबको भूख लगती है घर में, क्योंकि हमारे घर पे जल्दी खाना खाते हैं। तो मैं सब्जी ले आई हूँ, अब सब्जी काट लूँ पहले, है ना, तब मैं आपसे बातें करूँगी। आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सब्जी काट तो लिए, अब फिलहाल मैं छौंक रही हूँ। ये हो रहा है मेरा तेल गरम। आज बनाएंगे हम आलू पत्ता गोभी की सब्जी, और देखना मैं कितनी टेस्टी बनाती हूँ। ठीक है, सब्जी छौंक दी, अब लगा रही हूँ मैं आटा। तो आटा लगाते हैं पहले। अब बना रही हूँ रोटी, आटा लग चुका है मेरा, इधर उबल रहा है दूध, ये रहा आटा, सब्जी बन गई। अब फटाफट मैं रोटी बना देती हूँ जल्दी से। खाना पीना बन गया है और इतने सारे कपड़े धो दिए हैं, देखो मैंने और दीदी ने। मेरे लिए आई हूँ अपने लिए खाना रख के। ये रहा मेरा खाना। ये आ गई हैं पढ़ के, आज इनका था प्रैक्टिकल, था जियोग्राफी का। तो ये पधार चुकी हैं, अब भोजन करते हैं। ये निकाल लेती हूँ मैं पानी पीने के लिए। खाने पीने की तो सेवा हो चुकी है, दीदी आई हैं, सोच रही है नहाने जाएं। आपको पता ही आज अष्टमी है। और दीदी ने खोल दिया देखो पिटारा साड़ियों का, पूरा बेड भर दिया इन्होंने साड़ियों का कि कौन सी पहने कौन सी पहने। अभी सोच रही हैं, खोल खोल के देख रही हैं क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और मैं इनके तमाशे देख रही हूँ कि ये कर क्या रही हैं। भाई क्या करें, मैं तो कह रही हूँ कोई सी पहन लो, सब अच्छी है साड़ी तो, पर समझ में नहीं आता है ना जब तैयार होते हैं तो क्या पहने क्या पहने क्या पहने, तो वही चल रहा है। पूरी साड़ियाँ निकाल दी हैं भाई, अभी देखो खोज नहीं है और मिलना तो देखो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। देख लो तो आपका मन करे वो पहन लो। साड़ी तो सब अच्छी है और तुम पे सब अच्छी लगेंगी, ठीक है? नींद आ रही भाई। हाँ तो भाई दीदी तो चली गई नहाने के लिए, 1 घंटे से साड़ी ढूंढने में लगी थी। और मुझे आपसे एक बात कहनी है, आज आपको पता ही है हमारी मम्मियाँ हमारी उम्र के लिए व्रत रही हैं। माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं ना, और वो कभी कहते भी नहीं है, करते जाएंगे। और बच्चे फिर बड़े होकर उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। ये बात कितनी गलत है। ये नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं, कुछ औलाद ऐसी होती हैं कि फिर वो बड़े होकर अपने माँ बाप को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती हैं, प्यार से बात नहीं करती हैं, बात नहीं मानती हैं उनकी। जब तक है माँ बाप उनकी कदर कर लो। उनके माँ बाप नहीं होते ना, उन बच्चों से जाके पूछो उन पर क्या बीतती है।
आज हमारे पापा नहीं है, हमसे पूछो कि कभी भी याद आती है, कभी भी हम रोने लग जाते हैं, है ना। तो माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ, जितना बोलूँ उतना कम है। तो अपनी माँ बाप की इज्जत किया करो और प्यार से बात किया करो। बस माँ बाप को यही चाहिए कि बच्चे उनकी बात माने और उनसे प्यार से बात करें, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। सब, वैसे तो सब बच्चे अपने माँ बाप से प्यार ही करते हैं, सब प्यार करते हैं, पर कुछ होते हैं, तो उन्हीं की बोल रही हूँ मैं। एक बात तो यही मानते होंगे आप कि माँ बाप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और कभी ताना नहीं मारते हैं, कितनी बड़ी बात है। और आपके लिए कोई कुछ कर देगा ना, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, एक न एक दिन ताना ज़रूर मारेगा, पर माँ बाप कभी ताना नहीं मारते अपनी औलाद को। वो चाहते हैं कि मेरी औलाद बस खुश रहे, आगे बढ़े, ज़िंदगी में खूब तरक्की करे। तो बच्चों का ही फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, इज्जत करें, है ना। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी। आप बोल रहे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक माँ बाप होते हैं तो ये समझ लो आप सब कुछ कर सकते हो। आपसे खुश कोई नहीं है ज़िंदगी में जब तक आपके ऊपर माँ बाप का साया है, तो ठीक है। अब मेरी मम्मी, मेरे पापा नहीं हैं, तो मुझे पता है कि उनकी कमी कितनी खलती है। मैं बस यही कहना चाहती थी कि बस अपनी माँ बाप की मदद कर दिया करो काम में। आपकी माँ आज आपके लिए व्रत रही हैं, आपकी उम्र के लिए, है ना, तो उनकी हेल्प कर देना। आप तो कल ब्लॉग देखोगे, आज है अहोई अष्टमी, तो पर कोई नहीं है, बताना ज़रूर कि आपने क्या मदद की मम्मी की या नहीं की। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने कल आपसे ब्लॉग में बोला था कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूँगी, और ये तो मैं भूल ही गई कि आज अहोई अष्टमी है। अगर मैं आज रिप्लाई दूँगी ना तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं कल सबके रिप्लाई दूँगी। आज के लिए मैं सबसे सॉरी बोलती हूँ। आज अहोई अष्टमी का ब्लॉग बनेगा तो रिप्लाई सबको कल दूँगी, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। कल मेरा ब्लॉग देख लेना। मैडम जी आ चुकी हैं तो आप कल ब्लॉग देख लेना, पक्का रिप्लाई मिलेगा नाम ले लेकर। अभी और भी कमेंट्स आएंगे उस पर, फिर उन लोगों के रह जाते, इसीलिए मैं कल सबका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। भूल गई थी मैं, मुझे ध्यान ही नहीं था, नहीं तो मैं बोलती भी नहीं। पर कल आपके लिए ब्लॉग आएगा। और अब अहोई अष्टमी में तो उस खाना बनाने की तैयारी करते हैं, मम्मी और दीदी तो व्रत हैं, तो खाना आज हम ही बनाएंगे, ये और मैं। देखो कानोस्ताई चालू हो गई है मैडम जी की दिखाऊं आपको, देखो कटिंग चल रही है, देखो कटिंग चल रही है इनकी। भोले बाबा ना डक गए, इसलिए भोले बाबा की सेवा की जा रही है आज। देखो सफाई चल रही है, तो मैं डेली करती वो फुलवारी बड़ी हो गई है। इस पे कम फूल आते हैं, ज्यादा फूल आते हैं ना जब बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारे प्यारे फूल लगते हैं मुझे तो। वो हमारे घर पे भी लग रही है फुलवारी, आपने देखा होगा ब्लॉग में पहले वाले, कितने फूल लगते हैं ना। और करिश्मा दीदी के यहाँ तो बहुत सारे लगते हैं, उन्होंने तो बाग बना रखा है। क्यों करिश्मा दीदी? तुलसी का बाग चल रहा है अभी तो फिलहाल आपके घर, बड़ी बड़ी तुलसी हो रही है। अभी गाँव जाऊंगी ना मैं, आप सबको दिखाऊंगी, है ना। हलवा बना रही है दीदी, तो पहले मैं तोड़ देती हूँ काजू। तो इतने तोड़ दिए हैं, मेरे ख्याल से तो बहुत हैं, क्योंकि हलवा है थोड़ा सा, मैं नहीं खाती, मैं बहुत कम खाती हूँ, तो कम होंगे तो और तोड़ दूँगी, कोई नहीं। हलवा बन चुका है, देखिए इतना ही है, थोड़ा सा मैंने बोला था ना, क्योंकि कम खाते हैं। इसमें बन गई सब्जी, पूड़ी के लिए तैयार है, बस पूड़ी बनाना लगा के फिलहाल मैं पेड़ों में पानी दे देती हूँ। और देखो अनार का सूख गया है। हमारे पेड़ में खरबूजे लगे हुए हैं, दिखाऊं आपको? अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, ये एक तो ये है और एक फ्रिज में रख दिया, वो टूट गया था, पक गया है। पक गया, वो भी दिखाऊंगी। इन्होंने खा लिया, आधा खा लिया, तुमने नहीं खाया? नहीं, वो काट के रख दिया है मैंने। पक गया वो बिल्कुल। इस सीजन में भी हमारे यहाँ खरबूजे लग रहे हैं, देख लो कितना फायदा है पेड़ पौधे रखने का। और दीदी तैयार हो चुकी है, देखो ग्रीन ग्रीन साड़ी पहन के। मम्मी ने बना ली अपनी अठावरी जो पूजा के लिए होती है। अब हम आ चुके हैं अपने औजार ले लेके। देखो अब मेरी पूरी दिखाओ, मैंने जो बेली थी अभी। अरे नहीं, वो वाली देखो नक्शा चांद का नक्शा। इतनी और रह गई है, मम्मी ये पूजा करने, तो हम जल्दी जल्दी पूरी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। पूरी तो हमारी बन गई है, मैं बेल दी गई, वो सेकती गई, तो हम भी जा रहे हैं नीचे, दिखाते हैं आपको। आ जाओ, सिक गई, एक पूरी रह गई है बस, ये सिक चुकी है इतनी सारी। ये होने लग गई पूजा। हाँ, और ये नहीं दीदी, और ये रहे हमारे पापा जी जो कि भजन सुन रहे थे। अब फिलहाल चलेगी अहोई अष्टमी की कहानी।
जय हो मैया परमेश्वरी। प्यारे गुरुजी ये बैठे हैं। इनके लिए गुरुजी की जय हो। बड़े गौर से देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। सरस्वती मैया परमेश्वरी व्रत के साथ साथ व्रत की कथा का भी बहुत महत्व है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख पूजा हो चुकी है संपन्न, अर्घ भी दे दिया है और व्रत भी खुल गया है इनका। पानी पिया है वैसे, अभी खाना नहीं खाया है। खाना खा रही है ये मैडम, मुझे भूख लग रही है। खाना परोस लिया है, आराम से खा रही हैं और इसको भी खिला रही हैं। और ये नहीं दीदी खा लो, तुम भूख नहीं लगी तुम्हें? खाएंगे। खा लो। मम्मी और दीदी ने दिया है तारई को अर्घ और वो मम्मी देती है हमारी चंदा को अर्घ। चंदा निकलता 11 बजे भी निकल सकता है, 12 बजे भी निकल सकता है, लेट निकलता है। और तारई तो जल्दी निकल आई। मम्मी का व्रत खुलेगा रात में लेट। खाना पीना तो खा लिया और बर्तन भी साफ कर दिए। अब मैं हो गई एकदम फ्री काम से। अभी मुझे क्या करना है, ये हलवा वगैरह दूध है ये मुझे रखना है फ्रिज में। और मुझे सच में नींद आ गई और मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है। क्या करूँ, आज तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है हल्का हल्का, पता नहीं कैसे। मैं तो व्रत भी नहीं रही, दीदी क्यों हो रहा था, दीदी व्रत रही थी तो मेरे चालू हो गया पता नहीं क्यों। तो इस सामान को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ठीक है। क्लिप देख के ना इतनी जोर से हंसी आई ना, मैंने तो ध्यान दे देखो ये मेरा परा उड़ रहा है। ये है मेरा परा, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। मैं ये सुनी हूँ तो आप क्यों नहीं हंसोगे। ये मैंने अभी हेयर स्टाइल बनवाई है। रही बात कमेंट्स की रिप्लाई देने की, तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्यों रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, तो रिप्लाई इसीलिए नहीं दिया, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जो मैंने कमेंट्स के रिप्लाई देने के लिए बोला था, उस ब्लॉग में इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं कि पूछो मत। आप डेली इतने अच्छे अच्छे कमेंट करो ना, मैं तो डेली रिप्लाई दे दूँगा आप सबके। आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए तो कल सबके रिप्लाई ज़रूर दूंगी मैं। देखो पहले कमेंट्स दिखाती हूँ मैं आपको। देखो कमेंट्स देखो कितने प्यारे प्यारे और कितने बड़े बड़े हैं। आप डेली कमेंट्स क्यों नहीं करते ये बताओ पहले तो मुझे। आपसे मैं गुस्सा हूँ। देखो कितने बड़े बड़े कमेंट्स हैं। अभी तो देखो अभी ख़त्म नहीं हुए। आप डेली इतने ही कमेंट करो ना मेरे ब्लॉग पे, मैं डेली सबके रिप्लाई दूँ सबके। देखो इतने सारे कमेंट हैं। अगर इस वाले ब्लॉग पे आपने कमेंट नहीं किया ना तब बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल कल सबको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। मतलब हर ब्लॉग पे ऐसे ही कमेंट किया करो, ये नहीं है इसमें मैंने बोला तो आपने इतने कमेंट किए। हर ब्लॉग पे कमेंट किया करो। जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना सबके मुझे नाम भी याद हो गए हैं बहुत सारे होंगे तो जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, फिर उनका तो मैं ऐसे ही फटाफट नाम ले दिया करूँगी। अगर रिप्लाई देती ना तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता। 150 कमेंट हैं बताओ, ठीक है। अगर ऐसे ही आप हर ब्लॉग पे इतने ही कमेंट करो तो कितना अच्छा रहेगा। इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। मुझे अभी कपड़े भी चेंज करने, सूट में भाई दिक्कत होती है मुझे, मैं सो नहीं पाती हूँ, है ना। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना अच्छा वाला, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा।